हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेज और मुगलों के बीच में क्या युद्ध हुआ था या फिर वो उन्होंने ऐसे ही कब्जा कर लिया भारत के अंदर। दोस्तों दरअसल बता दें आपको कि ब्रिटिशर जब आए थे 1603 में भारत में आए, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी जंग हारी नहीं है जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ हो। हारे जरूर थे लेकिन मुगलों के सामने वो कुछ नहीं कर। जिस टाइम पर अंग्रेज भारत में आए उस टाइम पर सबसे बेहतरीन राजा यानी कि अकबर का शासन चल रहा था। तो उस टाइम पर तो उन्हें कोई मौका ही नहीं था कि भारत के ऊपर किसी भी तरह से कब्जा किया जा सके। हाँ, उनकी इंटेंशन जरूर थी कि उन्होंने पहले से ही ये चीजें सोच रखी थी कि भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए, क्योंकि उस टाइम पर भारत की पूरी ऑल ओवर इंडिया में 1/4 जीडीपी भारत कंट्रीब्यूट कर रहा था। यानी कि जिस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर भारत का दबदबा था, जैसे आज अमेरिका का है, क्योंकि आप सबने देखा होगा अमेरिका बहुत ही पावरफुल है और जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। वैसे ही उस टाइम पर भारत था और वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी के अंदर। तो सभी की निगाहें भारत के ऊपर बनी हुई थी कि यहाँ से रिसोर्स बाहर जा रहा है। तभी अंग्रेज भी इसी चीज का लालच लेकर भारत आए। लेकिन उस टाइम पर मुगलों का शासन था। जब अकबर की मौत हुई उसके बाद औरंगजेब का शासन। औरंगजेब भी कमजोर नहीं था, क्योंकि अकबर के बाद औरंगजेब बहुत ही बेहतरीन यानी कि मतलब मुगलों में ठीक ठाक राजा था जो कि लड़ सकता था। कहने का मतलब बिल्कुल अच्छा तो नहीं था आपको बता दें, लेकिन वो लड़ने के काबिल था, जो कि अंग्रेजों को टक्कर दे सकता था। वैसे भी वो पहले भी टीपू सुल्तान और मराठाओं के साथ लड़ रहे थे और औरंगजेब के पास उस टाइम पर 9 लाख की सेना थी और वो सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती थी। अंग्रेजों का पाला जब उनसे पड़ा तो उन्होंने अंग्रेजों को कई सालों तक यानी कई महीनों तक 15 से 20 महीनों तक उन्हें जेल में बंदी बना कर रखा।